हेलो फ्रेंड्स, 101 ट्रिक सीरीज में मैं मैथ्स मित्र जयपाल सिंह राठौड़ आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लेने वाले एक बहुत ही अच्छा सा प्रश्न और देखिए इस पे आप क्या एग्जाम अप्रोच लगाएंगे। एक शहर की जनसंख्या 8000 है। यदि पुरुषों की संख्या में 8% और महिलाओं की संख्या में 12% की वृद्धि होती है तो जनसंख्या 8680 हो जाती है। तो शहर में महिलाओं की संख्या ज्ञात करो। दो तरीके होते हैं। एक तरीका आपका जाना माना तरीका होगा एलिगेशन का, और दूसरा हम लगाएंगे इसमें एक परसेंटेज का ही बहुत ही शानदार मेथड और बहुत ही अच्छा दिमाग। तो देखिए दोनों तरीकों पे बात करते हैं। हम सबसे पहले तरीके की बात करते हैं। पहला तरीका क्या है, 8% पुरुष बढ़े, 12% महिलाएं बढ़ी और कुल मिलाकर कितना बढ़े, वो अगर हम बीच में लिख देवें तो हम इसमें मिश्रण का नियम लगा सकते हैं। तो कुल मिलाकर कितनी वृद्धि हुई वो देखते हैं। तो बात को ध्यान से देखिए, समझिए बात को। 8000 से 8680 हो गए तो मतलब 680 की वृद्धि हुई है। 680 की वृद्धि कितने के ऊपर हुई है, 680 की वृद्धि 8000 के ऊपर हुई है। गुणा 100 कर लीजिए, प्रतिशत निकल जाएगा। पहली बात 000 से आपका 000 कट गया। 68/8 कितना हो गया, पहले आप इसे काट लीजिए। किससे कट रहा है, 4 से कट रहा है। 4 एकम 4 बच गया 2, 4 7 28 और 4 दूनी 8, मतलब आ गया 8.5। ये कितना आ गया, 8.5 आ गया। इसको आप अप्लाई कीजिए। देखिए 8% कौन है, 8% पुरुष है, 12% महिलाएं बढ़ रही है और कुल मिला के वृद्धि कितनी हो रही है 8.5 की। आपने मिश्रण लगाया तो कितना आ गया, यहाँ पर कितना आ गया 3.5 और यहाँ से कितना आ गया 0.5। एक के बाद पॉइंट है, एक के बाद पॉइंट है, पॉइंट हट गया। 5 एकम 5, 5 7 35, 7:1 में इनको बांट दीजिए। प्रारंभिक संख्या हमें बतानी है। प्रारंभिक संख्या कितनी थी, प्रारंभिक संख्या 8000 थी। ये जो 8000 प्रारंभिक संख्या थी ये हमारे लिए कितनी है, ये हमारे लिए 7 और 1 8 है। और हमें महिलाओं की संख्या ज्ञात करनी है, वो हमारे लिए कितनी है, वो हमारे लिए 1 है। तो महिलाओं की संख्या कितनी आ गई है, महिलाओं की संख्या 1000 आ गई है। डी आंसर अपना सही उत्तर है। इसी प्रश्न को हम एक और तरीके से कैसे कर सकते हैं उसको ध्यान से समझ लीजिए। इसी प्रश्न को एक और तरीके से ऐसे कर सकते हैं। देखिए बहुत ही प्यारा सा मेथड है, बात को समझिएगा। मान ले कि पुरुष M फॉर मेल F फॉर फीमेल और महिलाएं दोनों 8% और 8% ही बढ़े हैं। अगर दोनों 8% और 8% ही बढ़े हैं ऐसा मान लेते तो ये तो कुल जनसंख्या हो गई। भाई पुरुष और महिला दोनों ही 8% बढ़े तो कुल जनसंख्या हो गई। तो कुल जनसंख्या 8% बढ़ जाती तो 8000 का क्या कर देते, 8000 का 8% बढ़ा देते। तो 8000 का 8% कैसे निकालते हो, 8000 × 8/100, 8 8 640, कितने बढ़ गए 640। अगर ऐसा होता कि पुरुष भी 8% बढ़ते और महिला भी 8% बढ़ती, इसका मतलब कुल जनसंख्या 8% बढ़ जाती, तो होता क्या कि 640 की वृद्धि हो जाती। लेकिन ऐसा हुआ नहीं है, वृद्धि हुई है 680 की। मतलब कितने अतिरिक्त है, मतलब 40 अतिरिक्त है। ये 40 अतिरिक्त किस वजह से है, बात को ध्यान से सुनना। ये 40 अतिरिक्त किस वजह से है, ये महिलाओं के 8 नहीं, महिलाएं 12, मतलब महिलाएं 4% अतिरिक्त बढ़ी है। महिलाएं पुरुषों से 4% अतिरिक्त बढ़ी है, इस वजह से 40 बढ़ गया है। तो ये जो महिलाओं का 4% है, किसका, महिलाओं का जो 4% है वो किसके बराबर है, 40 के बराबर है। तो महिलाओं का 1% किसके बराबर होगा, 10 के बराबर होगा। तो महिलाओं का 100% किसके बराबर होगा, 2 0 इधर भी चिपका दो, 1000 के बराबर होगा। ये है वो मेथड जिसको इंटेलिजेंट बच्चे, अच्छे बच्चे काम में ले सकते हैं। ये भी अच्छा मेथड है लेकिन इससे आपके थोड़ा समय बच जाता है। वर्बली कर सकते थे आप 8 8 64, 640, पीछे बच गए 40। 4% के बराबर है तो 1% से 10 होंगे और 100% से 1000 होंगे। प्रश्न को आपने हल कर लिया। बात की जाए ऐसे एक और प्रश्न की और थोड़ी सी प्रैक्टिस कर ली जाए। लीजिए इस बार पहले वो मेथड लगाऊंगा जिसके बारे में बात कर रहा हूँ। पुरुष बढ़े, देखिए पुरुष बढ़ रहे हैं 8%, पुरुष बढ़ रहे हैं 8% और महिलाएं कितनी बढ़ रही है, मतलब फीमेल महिलाएं बढ़ रही है 10%। तो मैं इसे मानता हूँ 8% + 2%। ठीक है, पहले मैं देख लेता हूँ टोटल दोनों की 8% से कितनी वृद्धि होगी। जनसंख्या कितनी है, जनसंख्या है 15000 और 15000 का 8% कितना होगा, 15 8 120, 1200 की वृद्धि। कितनी वृद्धि, 1200 की वृद्धि। कितने की वृद्धि भैया, 1200 की वृद्धि। क्यों, 15000 का 8%, इधर देखो ध्यान से, 15000 का 8%, 8% निकालना है, प्रतिशत निकालना है, बट्टा 100 लगेगा, 2 0 कट जाएगा, 15 8 120, 0x 1200 बढ़ गए। लेकिन वास्तव में ये 1200 नहीं बढ़े हैं, वास्तव में बढ़े हैं 1300, मतलब 100 अतिरिक्त बढ़े हैं। और ये 100 अतिरिक्त क्या है, इन महिलाओं के 2% अतिरिक्त बढ़ने से है। क्योंकि पुरुष बढ़े थे 8%, हमने माना महिलाएं बढ़ी है 8%, जबकि महिलाएं बढ़ी थी 10%। इन महिलाओं के 2% अतिरिक्त बढ़ने की वजह से
क्या बोला? इन महिलाओं के 2% अतिरिक्त बढ़ने की वजह से 100 की वृद्धि हुई है। इसका मतलब महिलाओं का 1% किसके बराबर होगा? महिलाओं का 1% 50 के बराबर होगा। तो हमें अगर पता करना है स्त्रियों की संख्या, तो 1% से 50 है, 2 जीरो लगाओ तो 100% हो जाएगा। तो इसमें भी 2 जीरो लगा दो, तो इसमें आप 2 जीरो लगाओगे तो महिलाओं की संख्या कितनी हो गई? महिलाओं की संख्या हो गई 5000। इसको आप मिश्रण के नियम से करते तो कैसे करते? मिश्रण के नियम से करते तो ऐसे करते, आप देखते कि कुल वृद्धि कितनी हुई है। कुल वृद्धि 1300 की हुई है। कितने के ऊपर? 1300 की वृद्धि हुई है 15000 के ऊपर। बट्टा में लिखते हैं 15000 गुणा 100। लीजिए 1 2 3 जीरो से 1 2 3 जीरो कट गए, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 13 दूना 26, 26/3 पॉइंटों में आता तो इसको काट तो सकते नहीं, इसलिए बीच में 26/3 ही लिखते। देखिए कोई बच्चा अगर ऐसे जा रहा होता तो कैसे जा रहा होता, सुनिए ध्यान से। यहाँ लिखता वो 8%, यहाँ लिखता वो 10% और यहाँ लिखता वो 26/3। अब बात को ध्यान से सुनिए, इस 26 में बटा 3 है तो इसमें भी बटा 3 लिख दो और इसमें बटा 3 लिख दो। बटा 3 लिखने के लिए ऊपर भी गुणा 3 करना पड़ेगा, नीचे भी गुणा 3 करना पड़ेगा। बात को ध्यान से सुनिए, अगर मुझे 8 के बट्टा में 3 लिखना है मन से तो ऊपर भी गुणा में 3 लिखना पड़ेगा। तो इसे क्या लिख सकता हूँ? 8 तिया 24/3, 8 तिया 24/3। ठीक है, इसमें भी ऊपर 3 लिखना पड़ेगा, नीचे भी 3 लिखना पड़ेगा। इसे 30/3, इसे 24/3%, इसे 30/3% और ये है आपका 26/3%। जब इसमें से आप घटाओगे तो 4/3% आ जाए, 4/3 आ जाएगा और इसमें से ये घटाओगे तो 2/3 आ जाएगा। 3 का 3 कट गया, अनुपात आ गया 1:2। आपने महिलाओं की संख्या पूछी है, महिलाएं इधर है तो महिलाएं 1 होगी कितने में से? महिलाएं 1 होगी कितने में से? 3 में से। कुल है 15000, आपके यहाँ पर कुल कितना दिख रहा है? अनुपात की भाषा में कुल कितना दिख रहा है? अनुपात की भाषा में कुल 3 दिख रहा है। महिलाएं 1 है, 3 15000 के बराबर है, तो 1 किसके बराबर होगा? 1 5000 के बराबर होगा। ये आपके सवाल का आंसर है। तो आपने देखा होगा इसमें थोड़े से पद बढ़ गए, इसमें थोड़ी सी गणना बढ़ गई, हालात बदल गए, जज्बात बदल गए, चीज़ें बदलती है। मेहनत करोगे तो किस्मत भी बदलेगी। बात को ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। 15000 का 8%, 15 8 120, 1200 बढ़ गया। वर्बली कैसे किया इस सवाल को? बिना पेन को हाथ लगाए ये सवाल कैसे हुआ वो देखिए। 15000 का 8%, 15 8 120, 1200 बढ़ गया, जबकि बड़ा कितना है? बड़ा है 1300। कितना? 1300। अतिरिक्त कितना हुआ? 100। 100 किसके बराबर है? 2% के बराबर है। तो 1 किसके बराबर होगा? 1% के बराबर 50 होगा। 1% के बराबर 50 होगा तो 100% के बराबर 5 होगा, 5000 होगा। तो महिलाओं की संख्या 5000 आ गई और पुरुषों की पूछी होती तो पुरुषों की 10000 आ जाती, क्योंकि कुल 15000 है। तो बिना पेन को हाथ लगाए वापस सुन लीजिए। 15 8 120, 1200 बढ़ गए, कुल बढ़े हैं 1300, मतलब 100 अतिरिक्त है। 100 कौन है? वो महिलाओं का 2% की वजह से 100 आया है। महिलाओं का 2% 100 के बराबर है। महिलाओं का 1% 50 के बराबर होगा। महिलाओं का 100% 5000 के बराबर होगा। महिलाओं की संख्या आप निकाल चुके हो। तो ये थी आज की हमारी एक बहुत ही लाजवाब ट्रिक। उम्मीद करता हूँ ये ट्रिक, ये व्यवहार, ये जुगाड़ और ये मैथ्स मित्र आपको पसंद आए होंगे। धन्यवाद।